क्या आप जानते हैं आपकी बॉडी में मसल्स के टाइप्स कितने हैं, या फिर जो आपकी मसल्स हैं उनके अलग अलग नाम क्या हैं? वेल, इफ़ यू वांट टू नो मोर, गेट ट्यून्ड, क्योंकि आज हम वही करने जा रहे हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मसल्स और उनके अलग अलग नाम देखेंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर आ जाए। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं मसल की बात करूँ, ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट मसल की मसल क्या है या फिर हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मसल, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज़ द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, देन आर थाई मसल्स, बिकॉज ये वाली आपकी कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में से है। अब होता क्या है कि जो आपकी मसल है कहीं ना कहीं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हम लोग चल कैसे रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बट साथ ही आपकी मसल्स जो हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर मसल्स नहीं होते तो शायद हम ठीक से वॉक ही नहीं कर पाते, मतलब मूव ही नहीं कर पाते, हाथ ऊपर नीचे किसी भी तरीके से वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू एनीथिंग, नहीं कर पाते, ये फैक्ट है। तो ये जो मसल है इनके बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी बनता है। जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, मैं ऑलरेडी आपको इसका कवर करवा चुकी हूँ पार्ट, कि लोकोमोशन और मूवमेंट मतलब ये है कि मूवमेंट तो बैठे बिठाए भी हो सकती है, बट लोकोमोशन के लिए आपको एक्चुअली हिलना पड़ेगा, राइट। तो ये जो चाहे हिलना है या इवन अगर मुझे थंब मूव करना है, अपना हाथ मूव करना है, इसमें मेरी बोन्स भी इन्वॉल्व है और मेरी मसल्स भी इन्वॉल्व है। एंड दिस इज द रीज़न हमें पढ़ना है कि ये मसल्स जो होती हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इनके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो जो आपकी बॉडी में मसल्स हैं वो होती हैं 3 टाइप की, ठीक है, 3 टाइप की। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स आपकी वो मसल्स हैं जो कहीं ना कहीं यू कैन से कि आपके स्केलेटन से अटैच्ड है। सबसे इजी तरीका जो हम याद करने का फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आपकी स्केलेटल मसल्स आपके स्केलेटन के साथ अटैच है। तो जितनी भी मसल्स हम खुद से मूव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ की मसल हो गई, बाइसेप ट्राइसेप हो गए, पैरों की मसल हो गई, जो हम एक्चुअली वी कैन मूव, जो हमारी बोन से जुड़ी हुई हैं, वो होती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को ही हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें इस तरीके से लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पे, और इन लाइट एंड डार्क बैंड से जो बन रहे हैं इनको हम स्ट्राइशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइशंस, ठीक है, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये आपकी स्ट्राइटेड मसल्स हैं, यानी इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। ये होते क्या हैं ये भी हम डिटेल में देखेंगे, बट बहरहाल इतना समझ लीजिए कि जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं यही आपकी स्ट्राइटेड मसल है, यही आपकी कहीं ना कहीं लाइट डार्क बैंड कर रही हैं, ठीक है। अब ये होती है मल्टी न्यूक्लियाई, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके न्यूक्लियाई होंगे। ये मसल्स ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे डिवीजन बहुत फास्टर होगी, एनर्जी प्रोडक्शन भी बहुत फास्ट होता है। तो स्केलेटल मसल्स आप कह सकते हो कि कुछ आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में से होती हैं, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा स्ट्राइटेड मसल्स के अलावा इनका एक और नाम है वॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये हम अपनी विल पे मूव कर सकते हैं, जैसा मुझे चाहिए मैं वैसे मूव कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाथ ऊपर लेके जाना है तो मैं लेके जाऊंगी, बट अगर मुझे हाथ मूव नहीं करना है आई विल नॉट मूव इट। तो ये मेरी विल पावर के अंडर है। किसके अंडर है? विल पावर के अंडर, राइट। सो इसीलिए हम इसको वॉलेंट्री मसल कहते हैं, यानी इट इज अंडर माय कमांड कि मैं इसको मूव करना चाह रही हूं या फिर नहीं करना चाह रही हूं। तो ये हो गई मेरी वॉलेंट्री मसल, एंड इसीलिए हम लोग स्केलेटल मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स को कहते हैं दीज आर अंडर आवर कंट्रोल। स्ट्राइटेड मसल्स भी इनको कहेंगे, तीनों नाम इन्हीं के हैं, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर स्ट्राइशंस, लाइट डार्क बैंड, लाइट डार्क बैंड,
मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है। इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें, मतलब दे आर वेरी इलास्टिक, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, खिंच सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मूवमेंट करोगे तब यही मसल्स होंगी, और ये जितना ज़्यादा इजीली कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जितनी ज़्यादा इलास्टिक होंगी, जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कहीं ना कहीं वही हमको हेल्प करेगी मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस ईजी गोइंग में, ठीक है। सो ये है आपकी स्ट्राइटेड या फिर आपकी स्केलेटल या फिर आपकी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। सेकेंड जो आपकी आएंगी, ठीक है, सेकेंड मसल जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है आपकी स्मूथ मसल्स। अब ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये आपकी स्ट्राइटेड मसल से काफ़ी डिफरेंट है, इनमें स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें स्ट्राइशंस एब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, दीज आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्राइटेड मसल्स। क्या कहेंगे हम, अनस्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। अनस्ट्राइटेड मसल्स, प्लस ये जहां होती हैं वो पोर्शंस हमारे विल पावर के अंडर नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो हम इनको इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल। अब ये तो हो गए इसके नाम, ठीक है, ये आपके अलग अलग नाम हो गए। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वहां पाई जाती हैं जहां पे ऑर्गन कंप्लीटली ब्रेन के अंडर है, या फिर कहीं ना कहीं ब्रेन उसको मैनेज कर रहा है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं। जैसे ये तो हम मैनेज कर रहे हैं ना, दिस इज अंडर माई विल पावर, बट अलग अलग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पेरिस्टाल्सिस होता है आपकी बॉडी में, सो दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन एंड एवरीथिंग, CNS के कंट्रोल में है, तो वहां पे आपकी स्मूथ मसल्स है। लाइक अगर मैं बात करूं स्मूथ मसल दिखती कैसी है, इस तरीके से, ठीक है, और बीच में आपका एक न्यूक्लियस होगा, इस तरीके से आपकी जो स्मूथ मसल होती है वो होती है। दोनों एंड्स अगर आप देखोगे तो दे आर टेपरिंग, टेपरिंग मतलब एंड में आके ऐसे इस तरीके से, जैसे ये है ना, जैसे दोनों तरीके से जो एंड्स हैं वो पतले होते जा रहे हैं, स्पिंडल शेप्ड कहते हैं इनको। स्पिंडल क्या होती है, स्पिंडल एक ज़माने में आपकी यू कैन से कि एक सुई टाइप की होती थी जिसके ऊपर धागा भी लपेटा जाता था। सो ये जो है मसल आपकी, ठीक है, अगर आप देखो तो इट इज़ कंप्लीटली योर स्पिंडल शेप्ड, राइट। सो इसीलिए ये आपका जो शेप है ये कहलाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि टिपिकली वैसे ही होती हैं, राइट। अगर हम फेरी टेल्स की बात करें तो स्लीपिंग ब्यूटी में जिससे वो अपने आप को एकदम सुला देती है, वो स्पिंडल ही उसकी उंगली में चुभती है। सो दीज आर योर स्मूथ मसल्स। पाई कहाँ जाती है, इनर लाइनिंग में होती है, ठीक है। इनफैक्ट आपकी इंटेस्टाइन भी स्मूथ मसल्स की बनी है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, यूट्रस हो गया आपका, यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपका, ये सब के सब आपके स्मूथ मसल्स हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्चुअली उनमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस या फिर इवन इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस जो है इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। पेरिस्टाल्सिस हमारी ईसोफेगस में होगा, वहाँ भी आपकी स्मूथ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। सो जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और मसल जो है वो स्ट्राइटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्राइटेड जो होती है ना उससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है, इनको किसी भी तरीके से अपने आप को मूव करना है, तो यहाँ पे स्ट्राइशंस आपको नहीं मिलेंगी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स। साथ ही दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। क्या मेरे बस में है कि मैं अपने इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस कैसे करवाऊँ? क्या मेरे बस में है कि जब हम यूरिन को जाते हैं या फिर व्हेन वी यूरिनेट तो हम खुद से सब कुछ मैनेज करें यूरिनरी ब्लैडर का? नहीं, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सो इसीलिए ये स्मूथ मसल्स हैं आपकी, ठीक है। सो दीज आर द सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स। थर्ड टाइप की जो मसल है आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स में से एक है, विच इज योर कार्डियक मसल। ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट, ये कहाँ प्रेजेंट होंगी? आपकी हार्ट में, ठीक है। और इनकी सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है? दे नेवर गेट टायर्ड। ये कभी भी थकती नहीं है, थैंकफुली, है ना। तो अगर हम बनाए आपकी कार्डियक मसल तो ये कुछ इस तरीके से होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियर भी होते हैं इनमें,
प्लस इनमें स्ट्राइशंस भी होते हैं, यू कैन सी स्ट्राइशंस इन देम। यहाँ पे लाइट डार्क बैंड जो है आपके वो आपको दिखेंगे। सो दीज आर दे हैव स्ट्राइशंस, लेकिन हम इनको स्ट्राइटेड मसल नहीं कहेंगे, ठीक है। इनमें लाइट डार्क बैंड्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपकी ब्रांच्ड भी होती हैं, ठीक है, और ये भी हमारे विल पावर के अंडर नहीं है। दीज आर ऑल्सो नॉट योर वॉलेंट्री मसल्स। अगर हम बात करें कार्डियक मसल की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो यही है कि दे नेवर गेट टायर्ड, दे आर ब्रांच एंड दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हम लोग हार्ट बीट रोक नहीं सकते, हम लोग हार्ट बीट को यू कैन नॉट से कि हम ऑर्डर दे सकें कि चलो बंद हो जाओ या कुछ हो जाओ। दीज आर डायरेक्टली अंडर द ब्रेन्स कंट्रोल। ऑल्टर कर सकते हो आप हार्ट बीट, मैनिपुलेट कर सकते हो आप हार्ट बीट, बट यू कैन नॉट स्टार्ट एंड स्टॉप देम। स्ट्राइशंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में है। दीज आर नॉट अंडर आवर विल पावर, ठीक है। एंड ऑल्सो एक चीज़ और इनके बारे में कि इनकी जो फाइबर्स होते हैं दे वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हार्ट की जो मसल होती है वो कभी रिपेयर नहीं होती है, या फिर आप ये कह लो कि जो हार्ट की मसल है कहीं ना कहीं वो इस तरीके से नहीं होती कि उसको हम रिपेयर कर सकें या फिर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेक कर सकें। यहाँ पे स्ट्रेंथ थ्रू आउट द लाइफ चाहिए, तो आपकी कार्डियक मसल्स जो होती हैं दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो दिस वॉज द थर्ड टाइप ऑफ मसल विच इज़ योर कार्डियक मसल। इसके बाद जब हम मिलेंगे तब हम मसल के मस्कुलेचर यानी स्ट्रक्चर जो होता है उसको देखेंगे। सो अगर दोबारा मिलना है जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए, ठीक है। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन रीड कर लीजिए एक बार इसको, ठीक है, कोशिश कर लीजिए कि पढ़ लें ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। टेक केयर, थैंक यू।